नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा आपके ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अनुपात और समानुपात। इसमें एग्जाम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं और जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। वास्तव में देखा जाए तो इस टॉपिक का जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा है और उस बड़े क्राइटेरिया के लिए हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, इनमें हम रिलेशन कैसे बनाते हैं, इनके क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो देखिएगा, इसके जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो ज़्यादातर जैसे रेशो बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रेशो दे देगा, जैसे मान लीजिएगा आपसे दे देगा A/B जो है वो 2:3 है और B जो C है मान लीजिएगा आपसे दे देगा वो 4:7 है। आपसे पूछ लेगा A/B/C क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस वाले टाइप्स में आ जाते हैं। ओके, फिर पूछता है आपसे कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। कॉइन बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं, जैसे मान लीजिएगा कोई भी एक थैला था, उसमें 50 पैसे, 1 रुपये, 25 पैसे के कुछ सिक्के रखे हुए थे, उनका रुपयों में मान इतना था या सिक्कों की संख्या इतनी थी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ओके, अब देखिएगा, इससे इन्वेस्टमेंट वाले भी क्वेश्चन इसमें ही पूछे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले कैसे, जैसे मान लीजिएगा आय वाले क्वेश्चन है, उसमें खर्च वाले क्वेश्चन है, उसमें बचत वाले क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखिएगा इधर, इससे बाद जो इनकम वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं। ओके, जैसे मान के चलिएगा इसमें ये भी पूछा जाता है मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन। मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, जैसे मान के चलिएगा कोई भी एक मिश्रण दे रखा था, उसमें जैसे वाटर है या मिल्क है, उन दोनों को मिक्सअप किया गया है, उसमें से कहेगा कि मिल्क को निकाला जाए या वाटर को निकाला जाए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना। और इससे आगे जो प्रोपोर्शन वाले बेस क्वेश्चन है, प्रोपोर्शन कैसे, जैसे चतुर्थानुपाती है, तृतीय अनुपाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो एक एक टाइप को लेकर के हम आपसे बात करेंगे और एक एक टाइप में हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो आपको सभी टाइप्स को बिल्कुल बहुत ध्यान से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। सबसे पहला जो टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अनुपात होता क्या है। अनुपात होता क्या है, इधर देखिएगा, मान लीजिएगा ये जो दिया हुआ है, देखो राशियों की गुणात्मक तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि गुणात्मक तुलना क्या होती है और इसको हम क्या कहते हैं, अनुपात को हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे मान के चलिएगा दोस्तों, इधर देखिएगा, मैंने कहा कोई भी एक राशि, दो राशियां दे रखी थी, मैंने एक दे रखा है ए, एक दे रखा है बी, इसको मैंने इससे डिनोट किया, मतलब दो राशियों की मैंने आपस में तुलना की। अगर मैंने दो राशियों की आपस में तुलना की है, उनको ये माना है कि ये इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, तो उनके बीच में ये जो दो वर्ड, दो बिंदियां लगी हुई हैं, इसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है रेशियो। तो रेशियो को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे करते हैं। लेकिन इसका रेशियो का जो फॉर्म होता है, इस A/B को मैं लिख सकता हूं A/B, तो इसको बोला जाता है रेशियो। मींस जब दो राशियों की तुलना आपस में की जाती है तो वो रेशियो कहलाता है। तो इस पर जो बेस क्वेश्चन है वो किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है, देखिएगा मैं आपसे बात करूं, इधर देखिएगा मैं आपसे बात करूं, जैसे देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये वाले नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। आगे देखिएगा इधर, अब इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये रेशो की तुलना आपसे कर ली, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे मैंने कहा राम और लखन का धन का अनुपात 9:13 था। कितना था, 9:13 था। अगर मुझे राम का सेपरेटली मान निकालना है या फिर लखन का सेपरेटली मान निकालना है, तो ये क्या होता है, जैसे राम लखन के धन से कितना गुना है, दूसरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था लखन का धन राम के धन से कितना गुना है। अब देखिए राम का धन निकालना है तो राम का रेशो कितना है, 9 है। टोटल रेशो कितना हो जाएगा, 9/13। ओके, तो इस टाइप से इसका जो बेसिकली डेफिनेशन है वो इन क्वेश्चन के माध्यम से बताई गई है। कभी भी ध्यान रखना, रेशो जो होता है उसको हमेशा आप
एक हर और अंश और हर के रूप में नहीं लेना है आपको। उसको अगर हर आ रहा है किसी भी क्वेश्चंस में तो आपको उस क्वेश्चंस को केवल अंश के रूप में बदलना है। जैसे इस क्वेश्चंस के बारे में देखिएगा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ था 2/5, 4/3, 4/5, ये भिन्न के रूप में है। अगर इस भिन्न को मुझे परिवर्तित करना है तो इनका जो नीचे वाली संख्याएं दी हुई हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तो बताइएगा 5, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा? 15 होगा। जब ये 15 होगा, ये कब करना है? ये तब करना है जब ये रेशो अंश और हर के रूप में दिए हुए हों। तो नीचे हर वाली संख्याओं का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना है? 15 आए तो मल्टीपल कर देंगे 15 का, तो यहां से निकल के आएगा 6। देखो ये आया निकल के 6, यहां से निकल के आएगा 20 और यहां से निकल के आएगा 12। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा? 6, 20 और 12। अब देखो रेशो का दूसरा नियम ये कहता है, रूल ये है कि जब तक रेशो कैंसिल आउट हो रहा है तब तक उसको कैंसिल आउट करें। तो 2 से हो रहा था तो 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब हो रहा है क्या? नहीं है। तो इनका रेशो कितना हो जाएगा? 3:10:6। ओके, अब हम बात करते हैं आपसे देखिएगा इधर स्लाइड पे बात करते हैं। इधर देखो आप, ये देखें, यहां देखें। अब देखो पहला क्वेश्चन, जैसे मान के चलिएगा मैंने आपसे कहा कोई भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इधर क्वेश्चन देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। इसमें क्वेश्चन जो इसमें लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिएगा ये पहला ही क्वेश्चन है। ओके, ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो A रेशो B दिया हुआ है वो 3:4 है और B रेशो जो C दिया हुआ है वो 5:6 है। तो आपसे पूछ रहा है A, B और C का रेशो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें हम, हमें पता कैसे चलेगा? देखिएगा आप, जैसे मान के चलिएगा ये क्या था, इस A रेशो B था 3, ठीक है। ओके, देखो A रेशो जो B दिया हुआ था वो आपको दिया हुआ था 3:4। ओके, 3:4 और आपको B रेशो जो C दिया हुआ था आपको दिया हुआ था 5:6। आपसे फाइंड आउट करवा रहा था A रेशो B रेशो C क्या होगा, ये फाइंड आउट करवा रहा था। देखो इसके कई सारे तरीके हैं लेकिन हमें बिल्कुल नॉर्मल वाला तरीका इसमें समझना है, ठीक है ना। तो देखिएगा आप, ये देखें कि ये यहां से A से स्टार्ट हुआ और A से स्टार्ट होने के बाद ये जो रेशियो है वो कहाँ तक जा रहा है, आप मुझे बताओ। A से स्टार्ट होने के बाद ये कहाँ तक गया? C तक गया। तो इसको आपको ऐसे लिखना है, A लिख दिया आपने, B लिख दिया और आपने C लिख दिया। ओके, अब आप देखें कि आपका जो रेशियो है A और B वो कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। ओके, अब 3:4 दिया हुआ है। अब B रेशो C, तो B दोबारा से आया तो ये कितना है? 5:6 दिया हुआ है। इसके 3 तरीके होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप में हम इसको करते हैं, मान के चलिएगा सबसे इजी वे वाला जो तरीका है, आपको क्या करना है, ये ब्लैंक दिया हुआ है, ये भी ब्लैंक दिया हुआ है। यहाँ जो ब्लैंक दिए हुए हैं आपको क्या करना है, जो ब्लैंक दिए हुए हैं उनमें जो जस्ट बगल वाली जो संख्या लिखी हुई है, जो भी उसके पास वाली संख्या है, ऊपर नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, वो बगल वाली संख्या होनी चाहिए। ओके, तो जो बगल वाली संख्या है वो जो दी हुई है वो इसमें कितनी दी हुई है? बोलो 4 दी हुई है। बोलो इसमें कितनी दी हुई है? बोलो 5 दी हुई है। और आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। देखो मल्टीप्लाई किया तो ये 15 आया, मल्टीप्लाई किया तो ये 20 आया, मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया? 24 आया। तो बताओ A का रेशो क्या हो गया? 15, B का रेशो क्या हो गया? 20 और C का रेशो क्या हो गया? 24। ओके, तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिएगा हमें ये क्वेश्चन और तरीके से भी करना है, केवल एक क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, आगे के क्वेश्चन जो हो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिएगा इसका सेकेंड टाइप या ट्रिक के बारे में बात करें, जैसे मान के चलिएगा ये दिया हुआ है A:B:3 और ये दिया हुआ था 3:4 और ये दिया हुआ था यहाँ पे बताओ 4:5। तो सबसे पहला ये तरीका होता है कि अगर आपको जो रेशियो है वो ऊपर नीचे दे रखे हैं तो उनको सेम किया जाए।
सेम कैसे करें? बोलो ये 4 है, ये 5 है, ये कब सेम होगा? जब इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो रेशियो में हमेशा ध्यान रखना, जब एक रेशियो के साथ जो भी किया जाता है, मल्टीपल किया जाए, भाग किया जाए, जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली जो रेशियोज के सामने दे रखे होते हैं उसमें हो जाता है। तो बताइए निश्चित है कि इसमें 5 का मल्टीपल होगा, बताइए इसमें निश्चित है कि इसमें कितने का मल्टीपल होगा? 4 का मल्टीपल होगा। तो यहां से कितना आया निकल के बोलो? 15 आया, ये तो 20 हो ही गया, और यहां से निकल के कितना आया? 24। तो बताइए यहां से भी रेशो कितना आया? 15, 20 और 24। इन क्वेश्चंस को करने का जो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ताकि आप सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाए। ओके, जैसे मान के चलिएगा ये दिया हुआ है ए रेशो, थोड़ा फास्ट करेंगे, ए रेशो बी, और ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ था 3:4, और ये दिया हुआ है 5:6। आपको क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो इससे इसका करना है, यहां से अगर आपको ये करना है, यहां से ये करना है, देखो इधर यहां से ये करना है, और इससे देखो आपने किया तो ये आएगा 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 20, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा? 24। तो एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीका जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हमारे टाइम की बचत होती है, केवल हमें उस तरीके के बारे में बात करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान के चलिएगा ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इधर आप मुझे बताइएगा, ये दिया हुआ है ए रेशो बी दिया हुआ है 3:4। ओके, और आपको बी रेशो 3 दिया हुआ है 12 और 13। आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखो ए रेशो बी रेशो सी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:4, और ये दिया हुआ है 12:13। आपको क्या करना है? ब्लैंक को स्पेस को भरना है। अब देखिएगा ब्लैंक क्या है, ब्लैंक यहाँ दिया हुआ है, देखो इधर, तो यहाँ आ जाएगा 4, और बोलो यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा बोलो? यहाँ आ जाएगा कितना? 4, और यहाँ क्या आ जाएगा? 12। तो ये देखो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा कितना? 52। अब फिर इसको सॉल्व और कर सकते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26, और भी कर सकते हैं, तो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा। बताओ इसके आगे सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ए कितना आया? 9, बी कितना आया? 12, सी कितना आया? 13। आपसे क्या पूछ रहा था? ए तथा सी का रेशियो। तो ए कितना है? 9, सी कितना है? 13, और ए और सी का रेशियो कितना आ गया? 9:13। ओके, अब देखिएगा, अब मान के चलिएगा ये वाला जो क्वेश्चन आपसे दिया हुआ था, अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो है वो आपको देखना है। अब देखिएगा इधर इस वाले क्वेश्चन को देखें। अब ये कह रहा था, अच्छा कभी भी ध्यान रखना जो रेशियो है वो अंश और हर के रूप में आए। जैसे मान के चलिएगा ये दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो आपसे दिया हुआ है A/3 इक्वल टू B/3 इक्वल टू C/3। मीन्स क्या होता है इसका, कि जो A के नीचे दिया हुआ है वो A का मान, B के नीचे B का मान, C के नीचे C का मान। तो बताओ A/B/C, तो A का मान 3 है, B का मान 3 है, और C का भी मान 3 है। बोलो 3 है कि नहीं है? तो बताओ इनका जो रेशो आएगा वो क्या आएगा? 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या फिर मान के चलिएगा ये 3 ना होकर के ये 4 होता, ये 5 होता, तो बताओ क्या करते हम? तो इसका रेशो कितना आ जाता? यहां से 3 और 3 नहीं होता तो कितना आ जाता? 3:4:5। तो आसानी से हम इनको क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं आपसे। देखो कभी भी जब रेशियो, मान के चलिएगा आपको रेशियो दे रखे हैं, वो इक्वल टू में दे रखे हो, बराबर में दे रखे हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करने हैं? जैसे अगर 2 रेशियो दे रखे हो, मैंने आपसे कहा, मान के चलिएगा मैंने आपसे कहा कि ये जो रेशियो दे रखे हैं, जैसे मैंने कहा 2A इक्वल टू दे रखा है 3B के, तो मुझे पता है
मैं आसानी से इसको कर दूंगा यहाँ से कि मुझे पता है कि ये जो रेशियो होते हैं ना, इक्वल टू दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, इसका मीन ये हुआ हम गलती कहाँ करते हैं, हम ए का जो रेशियो वैल्यू मानते हैं वो 2 मानते हैं और बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, जबकि ऐसा क्या है करना गलत है। क्यों गलत है सर? मान लीजिएगा इसको हम बेसिक से थोड़ा फास्ट देखेंगे, 2a इक्वल टू 3b दिया हुआ है, ए इधर है, बी मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3/2। बोलो ए की वैल्यू क्या आई 3, बी की वैल्यू क्या आई 2, तो बताओ ये वाली जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, जैसे 2a बराबर के 3b दे रखा है तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। इस तरीके से हम इनको करते हैं। लेकिन समस्याएं हमें कहाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? प्रॉब्लम्स हमें तब आती हैं जब ये जो रेशियो है वो 2 से ज़्यादा में दे रखा हो, तब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। जैसे मान के चलिएगा आपसे दे दिया जाए 2a इक्वल टू में दे रखा है 3b और इक्वल टू में आपको दे रखा है 4c। आपसे रेशियो पूछ रहा था a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, यही तो आपसे पूछ रहा था। मान के चलिएगा इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, देखिएगा इधर, अब जब आपसे 2 रेशियो आपस में बराबर दे रखे हों तो आप क्या करते थे, सीधे इसको यहां से मान लेते थे, इसको यहां से मान लेते थे। अब आपको मैं बिल्कुल अच्छा तरीका, सेम तरीका बताता हूं लेकिन बिल्कुल शॉर्ट है। अगर आपको रेशियो चाहिए ए का, अगर आपको रेशियो चाहिए बी का, अगर आपको रेशियो चाहिए सी का, ओके, इन तीनों में से कोई तीनों रेशियो चाहिए। अगर आपको ए को रेशियो चाहिए तो ए वाली जो वैल्यू है ना उसको आप बंद कर लें एक बार। तो बताइए बी और सी कितना बचा, 3 और 4 मल्टीप्लाई किया तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी 12। ओके, अगर मुझे बी है और बी की वैल्यू क्या आएगी, बी को बंद किया तो ये कितना आएगा 8 और सी की वैल्यू कितनी आएगी 6। कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, 2 से हो रहे हैं, बताओ ये 4 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 3। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 6:4:3। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे मान के चलिएगा मैं आपसे कहूँ ये दिया हुआ था 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c। ओके, एबीसी की आपसे वैल्यू पूछिए। अगर आप एबीसी की आपसे वैल्यू पूछिए तो आपको क्या करना है, देखो कितना फास्ट कर सकता हूं यहाँ से, a रेशियो b रेशियो c, ए को आपको दबा लेना है, बंद कर लेना है। तो 4 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो क्या आएगा 20, बी का निकालना है तो ए और सी का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 15, सी का निकालना है तो कितना आएगा 12। बताओ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, किसी से नहीं हो रहा, इसका मतलब ए और बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा 20:15:12। समझ में आ रहा है ना आपके में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलिएगा इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे, अभी आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। देखो इधर, अब मान के चलिएगा ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला भी हमने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब यहाँ आते हैं, जब रेशियो जो दे रखा हो, जो रेशियो दे रखा हो वो परसेंटेज में इक्वल दे रखा हो। परसेंटेज में इक्वल कैसे होगा, मान के चलिएगा मैंने आपसे बोला परसेंटेज में इक्वल कैसे होगा। जैसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपको जो पीडीएफ मैं आपको दूंगा, इस वीडियो के बाद जो पीडीएफ दूंगा उन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर पाए। ओके, जैसे मान के चलिएगा मैंने कहा ए का 20% जो है वो बी के, ठीक है ना, या बी के 70% के इक्वल है। आपसे पूछेगा ए रेशो बी क्या होगा, सिंपल क्वेश्चन है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट किया, शून्य से शून्य किया तो ये हो गया 2a इक्वल टू हो गया 7b। तो a रेशो जो भी आएगा वो क्या आएगा 7:2। क्यों, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ओके, अब देखिएगा इधर, अब मान के चलिएगा यही क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ना होकर के ऐसे होता, मैं कहता a का 40%, b के 60% और ये C के 70% के इक्वल है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करें। ओके, आपको क्या करना है, जो चीजें इक्वल में आपको कैंसिल आउट कर देनी है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ, अगर ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ, देखो यहाँ शून्य है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य कैंसिल आउट हुआ, तो देखो यहाँ से आपके पास जो बचा हुआ है वो बचा 4a इक्वल टू 6b
इक्वल टू 7c। मैंने आपको क्या बताया अभी कि ऐसे कभी आपको निकालने हो ए रेशो बी रेशो सी निकालना हो तो ए की वैल्यू निकालनी है तो बोलो कितना आएगा 42, बी की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा 28, सी की वैल्यू निकालनी है तो कितना आएगा 24। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हो रहा है। देखो 2 से किया और कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब इनका रेशियो कितना आ गया 21 रेशियो 14 रेशियो 12। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इधर जैसे मान लीजिएगा कभी भी रेशियो को मैंने आपसे बताया कि रेशियो जो होता है वो कभी भी अंश और हर के रूप में नहीं होना चाहिए, वो केवल और केवल अंश के रूप में होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करें? जैसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है x इक्वल टू दिया हुआ है 1/4y, ये दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है z इक्वल टू 2/3 और ये दिया हुआ है y। तो हम इनको कैसे सॉल्व करें? देखो ये जो y है मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो ये 1/4 हो गया। z अपॉन y है तो ये हो जाएगा 2/3। ओके, तो देखो वही मेथड अपनाना है अपने को। y और z है, x और y का रेशो कितना है 1/4। अब देखो z और y का रेशो दे रखा है लेकिन हमें तो किसका चाहिए yz का। तो y की वैल्यू कितनी है 3, z की वैल्यू कितनी है 2। आपके पास ये ब्लैंक थे, ब्लैंक को फिल किया तो यहाँ कितना आएगा बताओ? ब्लैंक को फिल करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, तो 3 रेशो 12 रेशो क्या हो जाएगा 8। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? इनको रेशो निकल के आ जाएगा। देखो ये आंसर आ रहा है आपका 3:12:8। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। लेकिन परेशानी कहाँ आती है कि सर अगर मान के चलिएगा ये जो रेशो है वो ए बी और सी तक दिया हुआ है, अगर ये रेशो थोड़ा बड़ा हो जैसे ए बी सी डी ई एफ जी तक दे रखा हो तो हम इन रेशो को कैसे करेंगे, या फिर इन रेशो के हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इधर देखिएगा, जैसे मान के चलिएगा ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला, ओके, ये दिया हुआ है ए और बी का रेशो 8:3 है। ए और बी का रेशो 8:3 है। देखो 8 रेशो क्या दे रखा है? ए और बी का जो रेशो दे रखा है 8:3 दे रखा है। ओके, अब आप देखिएगा और बी और सी का रेशो कितना दे रखा है 6:5। 6:5 6:5 दे रखा है। देखो ए और बी का जो रेशियो है वो 8:3 है, बी और सी का जो रेशियो है वो 6:5 है, और सी और डी का जो रेशियो है वो 4:3 है। ओके, आपसे पूछ रहा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? देखो बिल्कुल इजी वे में आपको फाइंड आउट करना है। इधर देखिएगा, अब आप मान के चलिएगा आपको ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, वही वाली ट्रिक, आपको ये देखना है कि ये हम कहाँ तक गए। तो ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, और सी से हम कहाँ तक गए डी तक। आपको क्या लिखना है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 3 है, फिर बी के पास पहुंच जाओ 6 और क्या आएगा 5 आएगा, फिर आप सी और डी देखो, फिर क्या आएगा 4 रेशियो क्या आएगा 3 आएगा। अब आपको क्या करना है, इधर देखो, अब देखो इधर, अब आपके पास ब्लैंक जो स्पेस है, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये है, एक ये है, और एक ये। अब तो फिल हो गए सारे यहाँ तक। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे अगर ब्लैंक स्पेस आ रहे हो तो जस्ट बगल वाली जो भी नंबर्स दिए हैं उनको आपको लिखना है। तो बताइए इसके जस्ट बगल वाला नंबर कितना है 3 है तो 3 लिख दिया, इसके भी कितना है 3 है तो 3 लिख दिया। बताओ इसके बगल में कितना है 6 है, इसके बगल में कितना है 5 है, इसके बगल में कितना है 4, और इसके बगल में कितना है 4। ओके, फिल हो गए सभी। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है। देखो आपने जब मल्टीप्लाई यहां से किया, देखो ये होगा 48 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा
ये हो जाएगा 192, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बोलो ये कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अब ये 45, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है कि हो रहा था 3 से, देखो 6 2 4 20, अब किसी से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इसका मतलब ए बी सी डी का रेशियो कितना आ जाएगा 64 रेशियो 24 रेशियो 20 रेशियो 15। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं, चाहे वो रेशियो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ओके, तो ए से लेकर बी सी डी ई एफ कितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इसके बारे में और क्या क्या है रेशो के बारे में। जैसे मान के चलिएगा, मैंने अभी आपको डिस्कस किया ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बताइएगा, इनको ऐड करना है तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 अपॉन क्या हो जाएगा 4, तो 9 अपॉन 4 आया कि नहीं आया, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे हम यहाँ से इनको कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली बात जो आती है, जो स्लाइड है मैं आपको बताऊं, जो अगली स्लाइड आएगी उस पर हम आपको, अगला जो वीडियो होगा उस पर हम आपको बताएंगे कि आपको चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती या मध्य अनुपाती कैसे ज्ञात करने हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।